अस्सलाम वालेकुम। शायद स्टूडेंट्स एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, काम स्टार्ट करने से उसका ये होगा कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो लेक्चर करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी आर क्या है, इसमें आगे से फिर दो पॉइंट पार्ट्स हैं और पैरेलल परपेंडिकुलर हैं। यानी एक लाइन है जो ए बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और एक लाइन सी डी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो के फाइंड करना है, कंडीशंस यूज करनी है कि ए बी और सी डी लाइन पैरेलल हैं और सेकंड पार्ट में फिर परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमें स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लोप्स पहले फाइंड कर लेंगे ए बी लाइन की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 2 पॉइंट फार्मूला। x2 y2 माइनस 6 माइनस y1 माइनस 3 और x2 के माइनस x1 7 हो गया, के माइनस 7। इसका नेम रख लिया m1 माइनस 9 ओवर के माइनस 7। सी डी की स्लोप y2 4 माइनस y1 5 x2 माइनस 6 और x1 माइनस 4 यानी प्लस 4 हो गया। ये आ जाएगी -1/2, -1 ओवर -2, माइनस माइनस से कट गया 1/2। अब पहला पॉइंट है इसका कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप्स इक्वल होती हैं। यहाँ आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि हम प्रूव नहीं कर रहे, हम इस कंडीशन को यूज कर रहे हैं कि लाइंस पैरेलल हैं। तो इस कंडीशन को यूज करके के फाइंड आउट करें। लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप्स आर इक्वल, दोनों स्लोप्स को इक्वल कर लेंगे। m1 माइनस 9 ओवर के माइनस 7 इज इक्वल टू m2 सी डी की स्लोप 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। के माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, के माइनस 7 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 18। तो -7 राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा, -11 आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा। m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। m1 माइनस 9 ओवर के माइनस 7 मल्टीप्लाई m2 1/2 इज इक्वल टू -1। -1 और 9 का माइनस कटिंग हो गया, 9 मल्टीप्लाई 1 9, के माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 के, 7 2 जार 14 इज इक्वल टू 1। इसके बाद 2 के माइनस 14 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस है 9 में प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 14 23 इज इक्वल टू 2 के 23, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, डिवाइड हो जाएगा, 23/2 इज इक्वल टू के। ये शार्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, using slopes show that the triangle with its vertices a b and c is a right triangle। इसी तरह का क्वेश्चन 4.1 में भी है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे ऊपर स्लोप्स का जिक्र नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि बाय मींस ऑफ स्लोप्स, स्लोप की मदद से प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, तीन साइड्स है ए बी बी सी ए सी, तीनों में से हम तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड करेंगे। और राइट ट्राइंगल कब होगी, जब एक एंगल 90 का होगा। 90 का एंगल तब बनेगा जब साइड्स परपेंडिकुलर होंगी, और साइड्स परपेंडिकुलर कब होंगी, जब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा। यानी हमारा क्वेश्चन इस बात पे आगे रुक गया कि हमने प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 करना है। कोई सी दो साइड्स का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 करना है, कोई सी दो साइड्स का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 हो गया तो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, 90 का एंगल बनेगा और राइट ट्राइंगल प्रूव हो जाएगी। पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट फार्मूला लगा के, y2 7 माइनस y1 1 x2 2 माइनस x1 6, 7 में से 1 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, -3/2 आ गया। इसके बाद AC की या BC की स्लोप फाइंड कर लें, y2 AC की स्लोप -7 y1 है 1
-7 -1 और -6 -1 x2 और x1 हो गए। तो ये हमारे पास कटिंग के बाद 4 के साथ 4 2s are 8, 4 3s are 12, माइनस माइनस से कट गया 2/3। अब -3/2 और 2/3 -1 के इक्वल आता है, मल्टीप्लाई करें तो। इसलिए थर्ड साइड की स्लोप फाइंड करनी हो कर लें, नहीं फाइंड करनी ना करें। ए सी का और ए बी की स्लोप का हमने प्रोडक्ट करवाया, -1 आ गया, तो प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर है और एंगल जो है वो 90 का है, ये राइट ट्राइंगल है। या इतना ही लिख दें, सो प्रूव। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे हैं। पहले 6 को डिस्कस कर लेते हैं। द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये 3 पॉइंट्स हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, कंसेक्टिव हैं, बिल तरतीब हैं। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। ए बी सी डी हमने पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली। अच्छा, ये स्क्वायर है, आप लोगों ने, ये बच्चे ने जिसने भी ड्रॉ की है, ये स्क्वायर ड्रॉ की हुई है। तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही है जिसके आमने सामने वाली साइड से हैं वो पैरेलल होती हैं। लेकिन स्क्वायर में एंगल 90 हो जाए, यानी स्क्वायर ऐसी पैरेललोग्राम है जिसका एंगल 90 होता है, तो आप स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये वाली शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब लेबल किया हमने 3 पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज। डी वाला हमने फाइंड करना है, सपोज किया एक्स वाई है, ये आमने सामने वाली साइड जो है वो सेम होगी। डायरेक्शन ड्रॉ भी कर सकते हैं, और नहीं डायरेक्शन ना भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ काम चल जाएगा क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। सबसे पहले हमने ए बी की स्लोप फाइंड की और इसका नाम हमने रख लेना है m1, y2 -y1 x2 -x1 वाले फार्मूले से। फिर आप लोगों ने जो है स्लोप फाइंड करनी है बी सी की और इसका नाम रख लें m2 है। फिर फाइंड करेंगे सी डी साइड की स्लोप और इसका नाम रख लेंगे m3। फिर ए डी साइड की स्लोप और इसका नाम रख लें आप लोग m4। तो m1 बी सी साइड की स्लोप 2 पॉइंट फार्मूला लगा के बी वाला पॉइंट x1 y1 रख लें, सी वाला x2 y2 रख लें। इसी तरह फिर सी डी की स्लोप सी वाला पॉइंट x1 y1, डी वाला पॉइंट x2 y2 रख लें, इसका नाम है m3। फिर ए डी या डी ए की स्लोप। अब आमने सामने वाली साइड जो है वो इक्वल होगी स्लोप, यानी ए बी की स्लोप को इक्वल कर लेना आप लोगों ने सी डी की स्लोप के। m1 इज इक्वल टू m3। तो m1 और m3 की जो स्लोप्स हैं इनको हम इक्वल करके लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा, आंसर सेम नहीं आएगा, बाद स्टूडेंट के जहन में यही आता है तो आंसर तो सेम नहीं आए क्योंकि हम प्रूव नहीं कर रहे, शो दैट नहीं कर रहे, हम कंडीशन को यूज करके पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। m1 और m3 के आंसर को इक्वल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई y 3y, 3 मल्टीप्लाई -4 -12 हो जाएगा। तो x को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, x 3y प्लस x 12 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, 1 + 12 13 हो जाएगा। इसी तरह m2 और m4 यानी BC और AD पैरेलल साइड्स हैं तो इनकी स्लोप इक्वल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 7 जार 14, 2 मल्टीप्लाई -x -2x, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 3 मल्टीप्लाई -y -3y। तो 2x राइट हैंड साइड पे प्लस 2x -3y, 3 14 में ऐड होके 17 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस में 3y, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट सेम है, इक्वेशन 1 में 3y है, इक्वेशन 2 में भी 3y है, लेकिन इक्वेशन 1 में 3y प्लस का है, इक्वेशन 2 में माइनस का है, अपोजिट साइंस है। अपोजिट साइंस हो तो फिर ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो 3y कट जाएगा, 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा, 13 प्लस 17 30 हो जाएगा। तो कटिंग हो गया 10। इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। इक्वेशन 1 में पुट किया x की जगह 10 प्लस 3y 13, 10 सब्ट्रैक्ट हो गया 3, 3 1 जार 3y 1, डी पॉइंट फिर 10 और 1 हो गया।
Question number 7. The points A, B, C are consecutive vertices of a rhombus. Find the fourth vertex. पहला पार्ट तो यहाँ तक सेम है 6 की तरह. फिर शो दैट करना है कि द डायगोनल्स ऑफ द रम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये रम्बस हो गई हमारे पास किसी एक कॉर्नर से, इसको आप लटका दें तो ये हमारे पास रम्बस शेप टाइप बन जाएगी. पॉइंट लिखें. तो इसी तरह जैसे 6 वाला क्वेश्चन किया है, M1, M2, M3, M4 स्लोप्स फाइंड कर लें. आमने सामने वाली स्लोप को आप लोगों ने इक्वल कर लेना है, यानी M1 को M3 के यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, M2 को M4 के इक्वल कर लेना है, इक्वेशन 2 आ जाएगी. कोफिशिएंट सेम नहीं है. इक्वेशन 1 में 3x है, इक्वेशन 2 में 4x है, और y के भी सेम नहीं है. सेम करने हैं. इक्वेशन 1 में x के साथ 3 है, तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x हो जाएगा. इक्वेशन 2 में x के साथ 4 है, 4 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से सेम हो जाएंगे. इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, और इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. फिर 12x चूँकि प्लस के सेम साइन होने हैं, प्लस प्लस, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज और कटिंग हो जाएगी. 16 प्लस 9 25 आए, 120 प्लस 31 50 हो जाएगा. 25 से डिवाइड कर देंगे 6, ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, तो x का आंसर ले लेंगे, पॉइंट आ जाएगा. अब सेकंड पार्ट में हम चेक करना है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो इसके लिए डायगोनल की स्लोप्स फाइंड करेंगे, यानी ए टू सी डायगोनल की स्लोप y2 -3 y1 -2 x2 6 -x1 -1 +1. फिर बी डी डायगोनल की जो स्लोप है वो हम फाइंड आउट करेंगे. दोनों डायगोनल्स की स्लोप फाइंड करेंगे. अब दोनों डायगोनल्स की स्लोप का प्रोडक्ट करवाएंगे -1, तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन. 2 पेयर हैं पॉइंट्स के हमारे पास. फाइंड करना है वेदर द 2 लाइन्स आर डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को अगर आपस में मिलाएं, दो पेयर को मिलाएंगे, 2 लाइन्स बन जाएंगी. तो क्या ये लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या नन ऑफ दीज हैं. पहला पार्ट, पहले 2 पेयर को मिलाया, ए बी लाइन नाम रख लिए, दूसरे 2 पेयर को सी डी. ए बी स्लोप का फार्मूला 2 पॉइंट y2 4 -y1 -2 हो जाएगा, और x2 2 -x1 1 हो जाएगा. तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा -4 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, यानी यहाँ बचेगा जी 2 ओवर 2 -1 1, तो 2 ओवर 1 2 आ जाएगा. फिर सी डी की स्लोप y2 2 -y1 1 x2 -8 x1 -4, तो 1 ओवर -12 आ जाएगा. दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल भी नहीं. लाइंस पैरेलल होती हैं अगर स्लोप्स इक्वल हो, स्लोप्स इक्वल नहीं है, लाइंस पैरेलल नहीं है. और अगर प्रोडक्ट -1 हो तो फिर परपेंडिकुलर होती हैं. अगर प्रोडक्ट करवाएं M1 का और M2 का, -1 नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर भी नहीं है, यानी नन ऑप्शन हो जाएगा. इसी तरह सेकंड पॉइंट में ए बी की स्लोप फाइंड करें, फिर आप लोग सी डी की स्लोप फाइंड करें, तो ये भी ना से पैरेलल होगी ना परपेंडिकुलर. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन. 7 -9 में से लाइन पास कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करें. हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें जो ब्लू वाली है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दोनों ब्लू वाली जो है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन तब बनती है जब y की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए, x जो है वो वेरिएट करे, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझाने के लिए इधर कहता हूँ कि x जो है वो 1 है, y जो है वो भी 1 है, तो ये डॉट आ जाएगा हमारे पास. इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, x जो है वो 2 है, y 1 नहीं रहने दें, ये डॉट आ जाएगा. x 3 है और y 1 नहीं है. तो जब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे आपस में, तो जो हमारे पास लाइन आएगी
वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, यानी हॉरिजेंटल लाइन होगी। यहाँ हमने y1 रखा था और y को हमने चेंज नहीं किया, x को वेरिएट कर रहे हैं, तो इसी से फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y को चेंज नहीं करना, y इज इक्वल टू -9 है, -9 ही रहने देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा +9। शॉर्ट में भी आए तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। बी पार्ट, द वर्टिकल लाइन -5 3, वर्टिकल लाइन होगी वो लाइन जो पैरेलल टू किसके होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वो लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए हमने x को फिक्स करना है, तो x यहाँ पे है -5, x इज इक्वल टू -5, लेफ्ट हैंड साइड पे +5। द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, वो लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x जो है वो भी पॉजिटिव होता है और y जो है वो भी पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वो भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, यानी दोनों सेम होंगे। तो इसी से फिर हमने इक्वेशन बना ली, x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x। y लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डी पार्ट है द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड में जो है वो एक्स पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो उसमें ड्रॉ करना है। सेकंड में जो है वो हमारे पास एक्स, सेकंड में एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी अपोजिट होंगे साइंस। तो x इज इक्वल टू -y या y इज इक्वल टू -x, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 था ये हमारा आज का। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो वो डिस्कस करेंगे।